बारगाह रिसालत में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। देखिए बोले, अगर बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है कि गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा। मुझे महसूस होना चाहिए, ऐसे गर्दन हिला सकते तो ही हिला दीजिए। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, थोड़ा सा एहसास दिलाएं शुरू में। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। और ये बारिश का महीना चल रहा है ना, चल रहा है, आप सभी जानते हैं। एक मुझे एक बहुत लतीफ बात याद आ गई, आप सुनिए। साइंसदान ये कहते हैं कि पूरी कायनात में, पूरी रुए जमीन में, पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं रोजाना, हर घड़ी, हर वक्त कहीं न कहीं बारिश होती है पूरी कायनात में। ये साइंस की रिसर्च है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उनका कहना भी सही है कि पूरी कायनात में कहीं न कहीं रोजाना बारिश होती रहती है। जिस दिन ये बारिश बंद हो गई उस दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा। साइंसदान कहते हैं, साइंसदान ये कहते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, स्टेज वाले अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। साइंसदान ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हर घड़ी रोजाना थोड़ी सी बारिश होती रहती है। अगर ये बारिश बंद हो गई उस दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा। लेकिन हमारे ईमान की रिसर्च क्या है बता दो। हमारा ईमान कहता है, साइंसदान ये कहते हैं कि पूरी कायनात में कहीं न कहीं रोजाना बारिश होती रहती है। जिस दिन ये बारिश बंद हो गई उस दिन कायनात का आखिरी दिन होगा। लेकिन हमारा ईमान कहता है कायनात में ऐसे ही कहीं न कहीं मेरे आका का तज़किरा होता है। कायनात ऐसे ही कहीं न कहीं मेरे आका का तज़किरा होता रहता है। जिस दिन ये तज़किरा बंद हो गया उस दिन इस कायनात का आखिरी दिन हो। एक मौका, एक लतीफ सी बात याद आ गई, लेकिन मुझे आप लोगों को ज़ौक़ नहीं दिख रहा है। सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुख लेकर के जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, खुशी लेकर के जाऊं। कि तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। बोले थोड़ा सा आप लोग, हकीकत में मैं शुरू ही में मायूस हो रहा हूँ, जैसा मसला है। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, और मनशा जो खुदा की वही मनशाए। सुभान अल्लाह। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा की वही मनशाए मोहम्मद। और जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी। कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत। और है जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले। तवज्जो है, जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले। अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझना। सुभान अल्लाह। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले। अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझ ले। हम आमाल करते हैं ना, आमाल क्यों करते हैं? हमें जलसे में बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, खैरात के काम करते हैं, आमाल करते हैं क्यों? ताकि अल्लाह की बारगाह में ये अमल कबूल हो जाए। अच्छा, जिसको कबूल करना है उसने एक शर्त रख दी है, उसने शर्त लगा दी है कि वो अमल आपका दायरे शरीयत में होना चाहिए। थोड़ी देर गुफ्तगू तमहीदी जो मेरी है ना, आप ध्यान से सुने ताकि अगली बात आसान हो जाए। उसने एक शर्त रख दी है कि अमल दायरे शरीयत में होना चाहिए। दायरे शरीयत कहते किसको है? दायरे शरीयत मेरे आका की अदाओं का नाम है। सुभान अल्लाह। दायरे शरीयत मेरे आका के कौल का नाम है।
दायरे शरीयत मेरे आका के फरामीन का नाम है। हम बातें करते हैं ना, लखनऊ शहर ये तहजीब वाला शहर है, सकाफत वाला शहर है। हम बातें करते हैं ये फला की तहजीब है, ये हमारे उठने बैठने की तहजीब है, ये हमारे पढ़ने की तहजीब है, ये हमारे खाने पीने की तहजीब है, ये हमारे बातचीत करने की तहजीब है, ये फला की तहजीब है, ये उसकी तहजीब है। लेकिन मुझे बताना है, आइए इबादत की तहजीब क्या है? तो मैं कहता हूँ कि तहजीब इबादत है सरापा, तहजीब इबादत है सरापा ए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आरा ए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्ना ए मोहम्मद, और मंशा जो खुदा की वही मंशा ए मोहम्मद, और जिस दिल में है अल्लाह वही कहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी है। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह क्या है? अल्लाह क्या है? जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान सा पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पेवस्त जो आया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, वो इल्म मुअज्जम वो तबीयत वो मोहम्मद, कुरान जुबान दुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद, अखलाक हमागीर की वुसअत है मोहम्मद। अरे इंसान से इंसान की मिल्लत, सुभान अल्लाह। तहजीब इबादत है सरापा, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तहजीब की बात कर रहा हूँ और लखनऊ शहर ऐसे ही तहजीब वाला शहर है। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर बाद आप हज़रात, अच्छा माशाअल्लाह ये भी चीज़ है, अल्लाह ऐसी समझ सबको अता फरमाए। बहरहाल मैं बात कर रहा था, अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद गौसे आज़म की 23वीं पुश्त में आप हैं। आप देखेंगे मखज़न-ए मारिफत रहनुमाए सालिका फ़ख्र आरिफा शेख सैयद इमदादुल्लाह शुद्दारी साहब क़िबला मक़दसहुल आली व नूरानी। थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह आपकी आमद है, आप लोग इंशाअल्लाह बखूबी ज़ियारत करेंगे। हज़रत के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास कलिमात के अल्फाज नहीं है, लेकिन मुझे चूँकि आगे बढ़ना है, नहीं तो सदर साहब का हुक्म भी आ सकता है कि आपका टाइम हो चुका है, ऐसा हो भी सकता है कि तहजीब इबादत है सरापा ए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आरा ए मोहम्मद। मुझे बताना है कि तहजीब इबादत की तहजीब क्या है, वो अमल कैसे कबूल होगा। मैं झलकियां पेश करने का आदी हूँ, बहुत तफसील में नहीं जाता। मेरी बात तवज्जो सुनिएगा हज़रात गिरामी। जब कुफ़ारे मक्का ने कहा उस्मान तवाफ कर लीजिए ना, सुलह हुदैबिया के मौके पर इशारा करते रहो, मेरे आका ने जब हज़रत उस्मान को मक्के में भेजा, समझाने लगा हूँ इबादत की तहजीब। सुनिएगा, आपने फरमाया था जब आपको भेजा गया मक्के की सरजमीन पर, कुफारे मक्का ने कहा कि ठीक है हम उनको नहीं आने देते, उस्मान आप तवाफ कर लीजिए, आपका हमारे साथ एक राब्ता रहा है, आपके एहसानात रहे हैं, आपके बहुत सारे हम कर्जदार हैं, आपसे मोहब्बत है, आप हमारे कराबतदार हैं, आप तवाफ कर लीजिए। लेकिन उस्मान कहते हैं, अपने तखय्युल से बात कर रहा हूँ, मेरे तखय्युल के साथ चलिएगा। उस्मान कहते हैं मुझे तवाफ नहीं करना। क्यों नहीं तवाफ करना? गोया कि उस्मान कह रहे हो क्योंकि तहजीब इबादत है सरापा ए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। तस्लीम की खुशबू चमन आरा ए मोहम्मद। मेरे आका मिंबर पर जलवा फरोज है, आप खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में। एक सहाबी रसूल जो मिंबर पर आप खुतबा दे रहे हैं, खड़े हो जाते हैं मस्जिद में, आप कहते हैं इजलिस बैठ जा। एक दूसरे सहाबी, सुनिएगा गौर से, एक दूसरे सहाबी उस जगह पर थे जहां पर चप्पल उतारी जाती है, जूते उतारे जाते हैं, उनका एक पांव मस्जिद के अंदर था, एक पांव बाहर था, वहीं पर बैठ गए। तीसरे सहाबी कहने लगे आपको तो आका ने नहीं फरमाया, आप क्यों बैठ गए हैं? आप कहने लगे कि हो कैसे सकता है कि सरकार का फरमान मेरे कानों में जाए, मैं उस पर अमल न करूं। क्यों? क्योंकि तहजीब इबादत है सरापा ए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आरा ए मोहम्मद। हज़रात गिरामी सुनिएगा मेरी बातों को, तहजीब इबादत है। कहते किसको है? जो अमल कबूल होगा वो
अमल आपका दायरे शरीयत के अंदर होना चाहिए। और दायरे शरीयत मेरे आका की अदाओं का नाम है, दायरे शरीयत मेरे आका के कौल का नाम है, दायरे शरीयत मेरे आका के फरामीन का नाम है, दायरे शरीयत मेरे आका के उठने बैठने हर कौल व फेल का नाम है। इसीलिए तो प्यारे आका की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से दुहाई दी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसानियत का दावा करने वालों, ऐ आदम के बेटो, अपने आप को नस्ल इंसानियत से जोड़ने वालों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुन लो इंसानियत के लिए मेराज तब बनती है जब मेरे महबूब के पीछे चले। इंसानियत के लिए मेराज तब है, बुलंदी तब है, उरूज तब है, स्टेटस तब है जब मेरे महबूब की जिंदगी को अपनाए। इसलिए कि तहजीब इबादत है सरापा इबादत। आज हम अमाल करते हैं, याद रखिए किसी बड़े का या किसी का मन पसंद अमल न कीजिए, ये अल्लाह की बारगाह में नहीं मकबूल है। मेरा पसंद, उसका पसंद, उसकी तहजीब, उसकी सलाबत नहीं, अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया कि आपको कौन सा अमल करना है। मैं सोचता हूँ कि प्रोग्राम जो रखा गया जिस मकसद के तहत कुछ पैगाम और कुछ मैसेज आप तक पहुंच जाए, और अगर कुछ लोग अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी और अंजुमन शहदाए मदीना और आपका उठना बैठना ये सारी चीज़ें ये भी कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोलते रहे, इसलिए एक उलमाए किराम आपने आपको सुनाया होगा कि जो सुभान अल्लाह बोलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है ना। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह बोलिए, मुस्कुरा करके, ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई फल वाला दरख्त लग जाए, फल वाला, वरना क्या कर लेंगे फल वाला दरख्त लग जाए जिसको आप कुछ फायदा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराए आप। हज़रात किराम, आज हमारे दरमियान तवज्जो, थोड़ी देर की तवज्जो, क्योंकि मैं बड़ों से खासकर मुखातब हूँ, हमारे नौजवान जो तबका है उनसे मुखातब। हज़रात किराम, आज के हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में और हमारे दौर में आप देखिएगा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं वो सोचते हैं उनकी बात ये होती है, वो ये सोचते हैं उनकी बात ये होती है, या उनका दिल अंदर से ये चाहता है क्यों ऐसा ना हो कि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, छोटी छोटी बातों पर ना लड़ा जाए और कौम एक पेज पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर। जितनी बैठे हुए सभी लोग सोचते हैं, आप लोग भी सोचते हैं, ये जो लड़ाई है थोड़ी सी या थोड़ी फिरकवारियत की लड़ाई है, ये सारे मसाइल हैं, ये ना हो और कौम क्या है एक पेज पर आ जाए, एक पेज पर आ जाए। ऐसी सोच होती है हमारी कौम में, हमारी सोसाइटी में। जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका दिल चाहता कि नहीं चाहता कि आपस में लोग ना लड़े और कोई काम ना करे, एक पेज पर आ जाए। मेरी बात सुनिए गौर से। ऐसी ही एक सोच यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने भी सोची। यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने इसी सोची कि क्यों जो लोग आपस में लड़ रहे हैं मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्यों ऐसा ना हो कि लोग एक मजहब पर आ जाएं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक सोच रखी उन्होंने कि क्यों ऐसा ना हो कि लोग एक मजहब पर आ जाएं और लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें क्या खत्म हो जाए। अगर लड़ाई ना खड़े होकर उसके आपस में दुश्मनी और ये सारी चीजें खत्म हो जाए। उन्होंने पूरी दुनिया से सवालात, बड़े खूबसूरत सवालात आपके सामने रखूंगा, जो अहले नजर है उनको सवालात ही मजा आएगा। बाकी इंशाअल्लाह जो मेरी तरह ना समझ है तो मैं उनको जवाब देकर के मुतमईन नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ऐसी सोच यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने सोची, क्यों आपस में लोग लड़ रहे हैं मजहब के नाम पर। क्योंकि आप देखेंगे, तारीख का मुताला करेंगे, आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं सबके पीछे रीजन जो मजहब धर्म, आज तक जितनी भी जंगें हुई, ऐसी ही सोची उन्होंने। पूरी दुनिया से 3 दानिश्वर को बुलाया, एक दानिश्वर यहूदी, एक दानिश्वर ईसाई, एक दानिश्वर मुसलमान बुलाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने क्यों 3 ही बुलाए, मजहब तो और भी, धर्म तो और भी। उन्होंने कहा, जवाब दिया, क्यों, इसलिए कि हमने 3 को इसलिए बुलाया है कि इनका दावा है, इनका मानना है कि इनका मजहब आफाकी है, इनका मजहब आसमानी है, किसी न किसी नबी से मंसूब। पता चला मनगढ़ंत बातें मजहब नहीं हुआ करती, मनगढ़ंत बातें मजहब नहीं हुआ करती। उन्होंने बुलाया, यहूदी को बुलाया, ईसाई को बुलाया और उसके बाद मुसलमान भी मौजूद हैं।
बुलाने के बाद उन्होंने उसमें से सोसाइटी में से 2 लोग जज बन गए और बुला के बैठाया कि आप लोग बताइए, आपका ये दावा है कि आपका मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब, आप बताइए आसमानी। यहूदी कहने लगा कि हाँ, हमारा मजहब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे उनसे मंसूब है। ईसाई कहने लगा हमारा मजहब अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे उनसे मंसूब है। और मुसलमान की बारी आई, मुसलमान कहने लगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। महीना है, थोड़ी 1-2 मिनट की तवील गुफ्तगू आप सुनिए, एक पैगाम आप तक पहुंच सके, एक अच्छी सोच आप तक पहुंचे। सोचे। दूसरा सवाल बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मेरे आका तो अल्लाह के नबी, नबियों के सरदार नबी। दूसरा सवाल बड़ा खूबसूरत है। जजों ने पूछा, अच्छा आप लोग ये बताइए कि किसके नबी का दौर चल रहा है, किसके नबी का वक्त चल रहा है, किसके नबी का दौर चल रहा है, किसके नबी का वक्त चल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिसका दौर चल रहा है, जिसका वक्त चलता है, लोग उसी के साथ हो जाते हैं। तुम लोगों में से कोई बताए, ईसाई भी मौजूद है, यहूदी भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है, तुम लोगों में से कोई बताए किसके नबी का दौर चल रहा है, किसके नबी का जमाना चल रहा है, किसके नबी का वक्त चल रहा है। यहूदी कहने लगा हमारे नबी का दौर चल रहा है, ईसाई कहने लगा हमारे नबी का दौर चल रहा है, मुसलमान कहने लगा हमारे नबी का दौर चल रहा है। जजों ने कहा बात ऐसे नहीं होगी, बात होगी दलील से, इसलिए कि दलील की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, बात होगी सबूत के आधार पर फैसला किया जाएगा। जजों ने कहा दलील से बात होगी, आप लोग हवाला दीजिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हर नबी को एक ऐसा मौजज़ा देता है, अगर उस नबी के गुजर जाने के बाद उसका मौजज़ा भी गुजर गया, उस नबी का ज़माना गुजर गया, उस नबी का वक्त खत्म हो गया, उस नबी का ज़माना खत्म हो गया, अल्लाह अपने हर नबी को एक ऐसा मौजज़ा देता है, अगर उस नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी चला गया, उस नबी का ज़माना खत्म हो गया, उस नबी का वक्त चला गया, अगर उसका मौजज़ा मौजूद है, उस नबी का वक्त मौजूद है, उस नबी का ज़माना मौजूद है। सुनिएगा लखनऊ वालों, आजाद नगर वालों, अंजुमन शहदाए मदीना, जितने लोग वहां तशरीफ फरमाए, मेरा पैगाम लेकर के जाइएगा। सुनिएगा, यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है। जब मुसलमान की बारी आई, मुसलमान सीना चौड़ा करके अपने हाथ में कुरान उठाता है और कुरान लेकर कहता है मेरे नबी का ये वो मौजज़ा है जो कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है, कल भी इसकी हिफाजत हो रही थी, आज भी अभी हिफाजत हो रही है। मेरे नबी का ये वो मौजज़ा है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं, कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हजारों आलिम है। ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी दिल बदलता था, आज दिल बदलता है। अरे कल भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इस जैसी कोई आयत नहीं। अल्लाह या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दौर मेरे नबी का दौर है, ये जमाना मेरे नबी का जमाना चल रहा है। कायनात की हर चीज, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी की नबूवत की गवाही दे रहा है, मेरे नबी की रिसालत की गवाही दे रहा है। कायनात का जर्रा मेरे आका की नबूवत की गवाही दे रहा है। अरे आका, कुरान के पारों में तेरा नाम का चर्चा है, जहाँ सितारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों की रवानी में, तलातुम में, बहर में, अरे खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। अरे कहता है कमर फिर कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरा नाम का चर्चा। ये जमाना मेरे नबी का जमाना है, ये वक्त मेरे नबी का वक्त है, ये दौर मेरे नबी का दौर चल रहा है। ऐसे नहीं, ये जमाना हमारे नबी का जमाना चल रहा है। लेकिन आज हमारा मसला क्या है कि हम सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन कुरान को नहीं पढ़ते। बात मैं सही कह रहा हूँ, हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे जो हैं, पकड़ लिया, चलिए ठीक है, खानदानी बुनियाद पर बिस्मिल्लाह खानी करा दी। कुरान इसलिए नहीं आया है, कुरान इसलिए नहीं आया कि सिर्फ मुर्दे बख्शवा लिए जाए। दुकान बनाई, मकान बनाया, हजरत को फोन कर दीजिए, कुछ बच्चे भेज दिए, खैरो बरकत मिल जाए, बस इसीलिए कुरान आया है। किसी की तबीयत खराब हुई, आयतुल कुर्सी पढ़ जाए, शैतान से फुर्सत मिल जाए, इसीलिए कुरान आया नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं आया। अच्छा, जिसने जितना कुरान से मांगा है, अल्लाह ने कभी इनकार नहीं किया। बरकत चाहिए, बरकत मिल गई, खैरात चाहिए, खैरात मिल गई, सवाब चाहे, सवाब मिल गया, जितना भी चाहा, इस मकसद के लिए कुरान नहीं आया। आज यही वजह है कि हम सारी चीज पढ़ते हैं। मैं दलील दूंगा, मेरी दलील ज़ाया ना होने। सुनिएगा, किताबें और भी आई, कुरान की बात आई है, इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ
ताकि आप हजरात पढ़े भी और पढ़ाए भी और समझे भी। इसलिए कि और किताबें किताबुल्लाह है, कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है, अल्लाह का कलाम। किताबें और भी आई, तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है। इसके अलावा 110 सहीफे आए, किताबी शक्ल में आई। मेरी बात सुनिएगा ज़ात गिरामी, तवज्जो, किताबें और भी आई, किताबी शक्ल में आई। लखनऊ वाले हैं किताबी शक्ल समझते हैं, दो दफ्तियों में होती, जुड़ी हुई होती, इकट्ठे होती है, यानी किताबें और भी आई, इकट्ठी आई, किताबी शक्ल में आई, इकट्ठी आई, लेकिन बिखर कर। किताबें और भी आई लेकिन बिखर गई, किताबी शक्ल में आई लेकिन बिखर गई। लेकिन कुरान कभी इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया। कुरान इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया। कभी कोई सूरत आई, कभी कोई आयत का टुकड़ा आया, कभी कोई जुज आया, कभी कोई और आयत आई। किताबें और भी आई, सुनिएगा तवज्जो, किताबें और भी आई, किताबी शक्ल में आई, इकट्ठी आई, बिखर गई। लेकिन कुरान इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया और ऐसा जुड़ा कयामत आ सकती है कोई कुरान को तोड़ नहीं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन शहदाए मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान हज़री साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हम मिलाद मुस्तफ़ा कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। थोड़ा बोले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बैठे। मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी इस्लाह के लिए बातें कभी कभी बोला करता हूँ, लेकिन सुनिएगा। अगर मेरे आका के आने का मकसद, एक बात मैं बोलता रहता हूँ, आप लोगों के लबों पर ये बातें रहती हैं, आप लोग भी बोलते रहते हैं कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं, चाहे जानदार हो, गैर जानदार हो, जीरो हो, गैर जीरो हो, जब जिसका वक्त पूरा हो जाता है, मेरे अल्लाह की सुन्नत मुबारका है, मेरे अल्लाह की सुन्नत मुबारका है कि अल्लाह उस चीज को उठा ले। अल्लाह उस चीज को क्या है, उठा लेता है जब जिस चीज का वक्त पूरा हो जाता है। मैंने रिवायतों में यहाँ तक पढ़ा है कि दरख्त के पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं, जब उनका वक्त पूरा हो जाता है वो नीचे आ जाते हैं जमीन पर। वो अलग सी बात है, हम कभी कभी रोते हैं, हमारे अहबाब चले जाते हैं, हमारे अजीज चले जाते हैं, लेकिन हमारा अकीदा और ईमान होता है, इस बात पर अकीदा और ईमान होता है कि उनका वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए क्या है वो चले गए। इतनी बात हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते रहते। अब सुनिएगा तवज्जो यहाँ से, अगर मेरे आका के आने का मकसद शरीफ में मेरे आका की विलादत है, अगर मेरे आका के आने का मकसद सिर्फ मीलाद होता, सिर्फ मीलाद होता, वो उसी रबीउल शरीफ में पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए, तभी पूरा हो चुका। अगर मेरे आका के आने का मकसद सिर्फ मीलाद होता, तभी पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए। लेकिन आप सुनिए, 40 साल अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पर खामोश रखा। 40 साल मेरे आका कुछ बोले नहीं, कोई पैगाम नहीं दिया, तौहीद का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान नहीं किया। 40 साल अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ, अपने ख्याल में सवाल करता हूँ, मेरे ख्याल के साथ चलिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तूने अपने महबूब को 40 साल खामोश रखा, किसी को तू गोद में कहता है और गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नन्ही सी उंगली निकालते हैं और बोलते हैं इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब। कोई माँ के पेट में तो कहता बशरनाहु बिगुलामिन हलीम, कोई बचपन में तो कहता या यहया खुज़िल किताब बेकू। क्या बात है, जिसे नबियों का सरदार बनना था, क्या बात है, जिसे कुल कायनात बनना था, तूने 40 साल खामोश रखा। क्या बात है, सुनिएगा यहाँ से लखनऊ वालों, अगर दिल मौजूद है, सीने में दिल है, महसूस कीजिएगा मेरे आका के आने का मकसद क्या है। हज़रात गिरामी, ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ, हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज़ दूर तक जाए, लेकिन तब ये पहुंचेगी जब आपकी फिक्र मेरी फिक्र के साथ, आपका अमल मेरे अमल के साथ रहा। तो सुनिएगा, 40 साल अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पर खामोश रखा। अल्लाह से पूछता हूँ, अल्लाह तेरी हिम्मतों पे कुर्बान, अल्लाह तेरे अंदाज पे कुर्बान, जिसको नबियों का सरदार बनना था, मकसद कायनात बनना था, मकसूद कायनात बनना था, तूने 40 साल खामोश रखा। तो जवाब आएगा 30 साल महबूब अभी बोलना नहीं, 32 साल अभी बोलना नहीं, 35 साल अभी बोलना नहीं, 40 साल अभी बोलना नहीं। क्यों?
जवाब आएगा महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के समझा। तेरा उठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखे उधर कुरान देखे, तेरा खाना देखे उधर कुरान देखे, तेरा पीना देखे उधर कुरान देखे, तेरी माशरत देखे उधर कुरान देखे, तेरी मईशत देखे उधर कुरान देखे, तेरी रिश्तेदारियां देखे उधर कुरान देखे, तेरी अमानतें देखे उधर कुरान देखे, तेरी सदाकतें देखे उधर कुरान देखे। अरे महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमने कुरान को समझ लिया, कुरान से बख्शवाने के लिए एक दलील दे रहा हूं, फिर अपनी बात को आगे लिए चलता हूं। आप सुनिए, पैदाइश होती है, दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह पैदाइश होती है कि नहीं होती है? होती है। मैंने कोई नई बात पूछ ली है क्या? बच्चे नहीं पैदा होते हैं यहाँ पर लखनऊ में? होते हैं तो बोल दे भाई, कोई नई बात पूछी मैंने तो बोल दे। पैदाइश होती है, होती है। पैदाइश जब होती है तो बच्चे के वालिदैन या अहिबा अकरीबा है, दोस्त यार है, चले जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, कहते हैं 0 साइज का लिबास चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? देहात वगैरह औरतें खुद तैयार कर लेती हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर वही कोई लिबास 0 साइज का लिबास 2 साल के बाद लेकर के आए तो आप कहेंगे तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, बच्चा 2 साल का हो गया, अब 0 साइज वाला लिबास नहीं होगा, यही बोलेंगे। बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो उसे क्या है, 5 साल वाला लिबास नहीं होगा। 15 साल का हो जाए तो 10 साल वाला लिबास नहीं होगा। आखिर में बच्चा अपनी उस जवानी को पहुंचता है, अपने उस कद को पहुंचता है जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था। मेरी अगर इतनी बात समझ गए और समझिएगा, हज़रात गिरामी, होता है कि नहीं, अता करना था। लेकिन आजकल तो कपड़े भी छोटे हो, आजकल अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे अभी 5 मीटर लग रहा है तो आगे जाकर के मुझे 3 मीटर लगेगा। आजकल तो कपड़े भी छोटे हो रहे हैं जब बच्चा अपनी जवानी को पहुंचता है। अब जो साइज बनेगी वही लिबास रहेगा हमेशा। लेकिन आजकल हमारी माशरे की हालत देखें, कपड़े भी छोटे हो रहे हैं, कमीज ऊपर चली जा रही है, कपड़े छोटे हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे कपड़े वाले। सुनिए जब बच्चा अपनी जवानी को पहुंचता है, अब जो लिबास बनेगा वही साइज रहेगी हमेशा। अब इतनी बात मेरी समझ में सुनिएगा, कायनात को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, कायनात एक छोटी सी बच्ची थी। कायनात की जरूरियात के मुताबिक, कायनात के तकाजे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, एक लिबास लेकर के आए, एक शरीयत लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। जब कायनात अपने जौबन को पहुंची, अपनी जवानी को पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो क़यामत तक के लिए हो। तब मेरे आका खत्म नबूवत का ताज पहन करके कुरान लेकर के आए, और क़यामत तो आ सकती है, कोई और शरीयत नहीं, कोई और लिबास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन शहदाए मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मेरे आका के आने का मकसद यही होता, मसला नहीं होता हज़रात गिरामी। लेकिन अच्छा, सवालात जो हमारे थे वो तो रह जाएंगे, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। जजों ने जो 3 दानिश्वरों को बुलाया था, उन्होंने सवाल किया, तीसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ, यहूदी से पूछे, ईसाई से पूछे, मुसलमान से पूछे, ये बताओ कि तुम में हर कोई चाहता है कि तुम्हारा मजहब फैले। यहूदी भी चाहता फैले, ईसाई भी चाहता उसका मजहब फैले, मुसलमान नहीं चाहता है, नहीं चाहता। आप लोग नहीं चाहते इस्लाम फैले तो बोल दीजिए, चाहते कि नहीं चाहते? बोल हाथ उठाए, कितने लोग चाहते हैं इस्लाम फैले? माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोग नहीं चाहते, हाथ नहीं उठाए। अरे कोई बात, अल्लाह का काम है, जिसे चाहे ले सकता है, सभी चाहते हैं।
जजों ने कहा ये बताओ तुम सभी चाहे तो यहूदी चाहता यहूदियत फैले, ईसाई चाहता ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहता इस्लाम फैले, ये बताओ तुम सभी चाहे तो हमारा मजहब पूरी दुनिया में फैल जाए। उन्होंने सवाल किया ये बताओ क्या तुम में से किसी के नबी ने कहा था कि मैं सारी दुनिया के लिए नबी बन करके आया हूं? सुनिएगा, क्या तुम में से अपनी किसी मोतबर किताब से हवाला दीजिए, क्या तुम में से किसी के नबी ने कहा था मैं पूरी दुनिया के लिए नबी बन करके आया हूं? अब यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है, मुसलमान की बारी आई, मुसलमान ने पढ़ा उमर सल्लल्लाहु इल्ला रहमतन लिल आलमीन हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। मुसलमान कहने लगा हां मेरे नबी ने कहा था, कुरान में लिखा है इसलिए कि पहले जो आए, इसलिए कि आमिना के लाल ने फरआन की चोटी पर खड़े होकर के जो ऐलान किया था या अय्युहन नास, आपने लोगों को बुलाया था। पहले जो नबी आए थे उन्होंने जब ऐलान किया था, सुनिएगा, या कौम कहा था ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, इसलिए कि पहले जो नबी आए कोई किसी खित्ते के लिए आया, कोई किसी मुल्क के लिए आया, कोई किसी और वादी के लिए आया, कोई किसी और जमीन के लिए आया, लेकिन आमिना के लाल ने, मेरे आका ने फरआन की चोटी पर जब ऐलान किया था, कहा था या अय्युहन नास, ऐ लोगों, आपने फरमाया था या अय्युहन नास, ऐ नस्ल इंसानियत, ऐ इंसानियत का दावा करने वालों, ऐ अपने आप को इंसान से जोड़ने वालों, या अय्युहन नास आपने ऐलान किया था, जबकि सामने सिर्फ करोड़ कुरैश थे, सामने सिर्फ आपके कबाइल थे, सामने सिर्फ अरबों के रहने वाले थे, सामने सिर्फ हाशमी थे, कुरैशी थे, उतबा, शैबा, अबू जहल, ये लोग थे, लेकिन आपने फरमाया था या अय्युहन नास, जो भी आदम का बेटा है, या अय्युहन नास, जो भी अपने आप को इंसानियत से जोड़ता है, या अय्युहन नास, अरे यहाँ का रहने वाला है, कहीं और का रहने वाला है, आज के जमाने में आने वाला है, कहीं और जमाने में आने वाला है, कयामत तक के लिए आने वाला है, चाहे जब आने वाला हो, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं, इसलिए कि पहले जो आए वो नबी, मेरे आका नबियों के नबी, पहले जो आए वो रसूल, मेरे आका रसूलों के रसूल, पहले जो आए वो पैगंबर, मेरे आका पैगंबरों के पैगंबर, पहले जो आए उनकी नबूवत महदूद, मेरे आका की नबूवत लामहदूद, पहले जो आए उनकी नबूवत फैली, मेरे आका की नबूवत साथी, अरे पहले जो आए लोगों, पहले जो आए उनका मेराज फर्श पर, मेरे आका का मेराज अर्श। सुभान अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, यासी की आमद, हुसैन के नाना जिंदाबाद, हुसैन के नाना जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे नबी सारे जमाने के लिए नबी, मेरे आका तो आसमानों के नबी, जमीनों के नबी, तहतुस्सरा के नबी, खलाओं के नबी, फजाओं के नबी, मेरे आका तो नबियों के नबी, मेरे आका तो नबियों के नबी, पहले जो नबी आए किसी और इलाके के लिए आए, मेरे आका सारे जहान के लिए आए, मेरे आका सब के लिए आए। हज़रात गिरामी हो जो पैगाम लेकर के आए, पैगाम में सुनाने चला। मुझे बात याद आ गई बहुत अच्छी, क्योंकि इन्होंने यहाँ हुसैन का नारा लगाया है, यहाँ सभी हुसैनी बैठे, एक बहुत रिवायत अच्छी याद आ रही है मुझे उससे, और मेरे नबी का ही पैगाम भी था, आप सुन जाइए। हातिम ताई का नवासा, हातिम ताई का नाम तो सबने सुना होगा, सुना होगा, सुना होगा, हातिम ताई का नवासा, हातिम ताई सबने सुना होगा। बड़ा फैयाज शख्स था, बहुत जुद सखी था, बहुत दौलतें बांटता था, कोई गरीब उसके दर से खाली हाथ नहीं लौटता था। हातिम ताई का नवासा अपने दोस्तों की महफिल में बैठा और बयान करने लगा, मेरे नाना ने अपने महल के 8 दरवाजे बनाए थे, और एक कहा था पहले दरवाजे से ना मिले तो दूसरे पे चले जाना, तीसरे पे ना मिले चौथे पे चले जाना, चौथे पे ना मिले पांचवें पे चले जाना, पांचवा वाला कुंडी लगा ले तो छठे पे चले जाना। 8 दरवाजे बनाए थे और इजाजत दी थी, ऐलान किया था, इस पे ना मिले उस पे, उस पे ना मिले उस पे। इतने में इमाम हुसैन भी अपनी दोस्तों की मजलिस में बैठे हुए थे। आप बोल रहे मेरे आका के नवासे ने आवाज दी, तेरे नाना ने कौम को
पैगाम है इसमें, सुनिएगा। तेरे नाना ने कौम को 8 दरवाजे दिखाए थे, मेरे नाना ने अपनी कौम को सिर्फ एक दरवाजा दिखाया। तेरे नाना ने कौम को 8 दरवाजा दिखाया था, साथ में ऐलान किया था पहले पे ना मिले दूसरे पे चले जाना, तीसरे पे ना मिले चौथे पे चले जाना, चौथा वाला कुंडी लगा ले 5वें पे चले जाना। इसका मतलब ये है पहला भी बंद हो सकता है, दूसरा भी बंद हो सकता है, तीसरा भी बंद हो सकता है, चौथा भी बंद हो सकता है, 5वां भी सो सकता है, 7वां भी गायब हो सकता है। लेकिन मेरे नाना ने अपने कौम को एक दरवाजा दिखाया था और ऐलान किया था, अरे दिन को आ तेरी मर्जी है, रात को आ तेरी मर्जी है, अरे तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी है, खुशहाली में आ तेरी मर्जी है, अरे तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी है, बीमारी की हालत में आ तेरी मर्जी है, सेहत की हालत में आ तेरी मर्जी है, सुबह को आ तेरी मर्जी है, शाम को आ तेरी मर्जी है, मर्द हो औरत हो जहां है वहीं पर आ, अरे उसकी बारगाह में आना, अपने सर को झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी इनायतों से भर देना मेरे रब। जिंदाबाद। मेरे रब का काम है, लेकिन जहां सर झुकाना चाहिए वहीं मुसलमान तो नहीं सर झुका रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन 5 वक्त आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन ये आवाज शायद कि नहीं गूंजती क्या? सुनिएगा, ये एक पैगाम था, चुकी और भी करनी है। अच्छा, मेरे आका जब आए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअकुम रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, या अय्युहन्नास ए लोगों, क़द जाअकुम रसूल आ गया, कुम तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया। अल्लाह ने फरमाया कद, मैं खुदा पक्की बात कर रहा हूं, या अय्युहन्नास ए आदम के बेटो, कद जाकुम रसूल, कद जाकुम आ गया, तुम तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया। मैं पूछता हूँ कि मौला, अरे रसूल तो बहुत सारे आए, तूने इस अंदाज में बात नहीं की, तूने तो ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया मैंने कब कहा रसूल आ गया? मैंने ये नहीं कहा रसूल आ गया, मैंने कहा कद जाकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल आ गया। अगर मैं इसको समझाऊं तो यूं समझिए जैसे इंग्लिश में किसी वर्ड के पहले THE दा लग जाए माना खास हो जाता है, वैसे ही अरबी में अगर किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। रब फरमा रहा है मैंने कब कहा रसूल आ गया? मैंने कहा अर रसूल आ गया, अरे मेरा खास आ गया, मेरा हबीब आ गया, और उसको आ गया, अरे वो आ गया जिसको मैंने मकसद कायनात बनाया है। अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब आ गया, मेरा खास आ गया, अरे वो आ गया, वो आ गया जिसकी इंतजारें थी, वो आ गया जिसके लिए अंबियाए किराम दुआया करते थे, अरे वो आ गया, अरे वो आ गया जिसके लिए बेदाब जमाना था, वो आ गया, अरे नगमे दाऊद में जिसका तराना था, अरे वो आ गया, अरे मुस्तरीफ थी जिसके लिए वादी बतहा, वो आ गया, अरे बशारत दे गए हजरत ईसा, अरे लोगों वो आ गया जिसके कदमों के लिए काबा तरसता था। मेरा हबीब आ गया, मेरा खास आ गया। तो मैं कहा करता हूँ कि रूए शम्सो खबर मोहम्मद, मतलूब बामतर मोहम्मद, रहदा रहबर मोहम्मद, राकिब बहरबर मोहम्मद, नुत्के शीरी असर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सिर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बिल मशरिकैन मोहम्मद, शफीउल मुज़निबीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्म वफा मोहम्मद, वाजिब हलाता मोहम्मद, गौहर इर्तिका मोहम्मद, गौहर इन्नमा मोहम्मद, गौहर इर्तिका मोहम्मद, गौहर इन्नमा मोहम्मद, सैयदुल असफिया मोहम्मद, सैयदुल असफिया मोहम्मद, राहत आसिया मोहम्मद, अरे गौहर इर्तिका मोहम्मद, गौहर इन्नमा मोहम्मद, सैयदुल असफिया मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबर सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिब काबा कौसैन मोहम्मद, महबूब रब्बिल मशरिकैन मोहम्मद, इमामुल क़िबलतैन मोहम्मद, नादिश दो जहां मोहम्मद, रहमत बरसबा मोहम्मद, हादिए इंसो जा मोहम्मद, अरे हादिए इंसो जा मोहम्मद, राहत आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्दर अनवार मोहम्मद, नूर अनवार मोहम्मद, मकसद कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मरकज़ कायनात मोहम्मद, हादिए कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद, बहार कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, जमीलुल शियम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़ रब्ब जलील मोहम्मद, अरे खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद, अहमद मुस्तफा
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे